आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। I will tell you Azhar Masood. जी I had उसका बाद में अब बताएंगे डिटेल में, लेकिन अजहर मसूद को जब मैं मिला कोट बलवाल जेल जम्मू में, व्हाट ए रेडिकल मैन ही वाज। ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दीजिए सर, मतलब उनकी बैक स्टोरी You क्या know, है? Azhar Masood is अभी भी है, ही इज ए चीफ ऑफ द जैश ए मोहम्मद। आपको शायद याद होगा IC 814 814 फ्लाइट थी जिसको काठमांडू से यहाँ आना था दिल्ली, उसको हाईजैक किया गया जी और किस तरह से उसको कंधार, और पहले वो अमृतसर में लैंड की, अमृतसर में उसको जिस तरह से करना चाहिए था, रोकना चाहिए था, रनवे को ही ब्लॉक कर देना चाहिए था, लेकिन यू नो आर सिस्टम्स, वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी थी उसने टाइम लिया, इतनी देर में वो यहाँ से, अदरवाइज वो जा ही नहीं सकता था अमृतसर से, अगर इमीडिएटली रनवे ही ब्लॉक कर क्या कर लेते। तो उसको जब कंधार लिया गया तो यहाँ बहुत बवाल, पूरे इंडिया में जो लोग उस फ्लाइट में थे उनके रिश्तेदारों ने पूरे भारत में बहुत, ऑब्वियसली बिकॉज उनके रिलेटिव्स वहां थे, तो बड़ा क्राइसिस, गवर्नमेंट केम अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। तो अल्टीमेटली पहले तो उन्होंने बहुत डिमांड्स की थी, देन इट वाज एग्रीड कि 3-4 लोगों को छोड़ा जाएगा, उसमें वन ऑफ देम वाज अजहर मसूद, एंड अजहर मसूद वाज लॉज्ड इन हाई सिक्योरिटी प्रिजन कोट बलवाल जेल विच इज इन जम्मू। सो उसके लिए स्पेशल प्लेन दिल्ली से आया विच वाज उसमें जो एक सीनियर दिल्ली के फंक्शनरी थे, ही केम, हु वाज ए चीफ ऑफ ए इंटेलिजेंस एजेंसी, एंड मेरी ड्यूटी लगाई गई कि अजहर मसूद को आपने सेफली वहां से लेकर इनको हैंड ओवर करना है। दैट वाज मोस्ट पेनफुल बिकॉज आई न्यू इस आदमी को छोड़ने का मतलब है ये सैकड़ों नहीं हजारों को मारेगा। आई kept pleading with the then police chief. I said, don't do this. He said, I am under orders. I can't help it. उन्हें पहले इस इंसिडेंट से पहले पकड़ा कैसे गया था? ऐसा आदमी तो पकड़ा नहीं जाता ना, ऐसा आदमी पकड़ा गया, इट वाज ए चांस अरेस्ट बाय BSF, बहुत अच्छे, और कितने लोगों की कुर्बानी लग के ऐसे बंदे को पकड़ा गया, बिकॉज वो इतना डेंजरस आदमी था, है अभी भी है, और उसी ने पार्लियामेंट अटैक ऑर्केस्ट्रेट किया, JNK असेंबली का अटैक आर्के, बहुत सारे, मैं कितने नाम लूं, और सैकड़ों लोगों को मारा उसने। उसे तुरंत मारा क्यों नहीं गया था? लॉजिक क्या था? मार देना ही चाहिए, ऐसे आदमी को जिंदा पकड़ना तो सुइसाइड के बराबर है, और वही हुआ जो जिसका अंदेशा था, जो हम कह रहे थे कि इसको मत छोड़िए, और लेकिन अब उस वक्त गवर्नमेंट की मजबूरी थी। आई थिंक दैट वाज द, मैं कहूंगा दैट जो कंधार हाईजैकिंग का वक्त था वो कंट्री का लोएस्ट स्टेप था। इट वाज मोमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट फॉर द होल कंट्री, एंड जिस तरह से उस क्राइसिस को फेस किया गया, वो कंट्री के लिए बहुत शर्मनाक था। पर एक्चुअली मारा क्यों नहीं गया सर? पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से? आई डोंट नो, लेफ्ट टू मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे आदमी को जिंदा नहीं पकड़ना। क्वाइट ऑब्वियसली, मतलब आई थिंक आज पॉडकास्ट की वजह से लोग आप लोगों की साइकोलॉजी एकदम अच्छे से समझते हैं, पर लोग स्मार्ट हो चुके हैं, लोग ये भी समझते हैं कि जियोपॉलिटिकल एंगल्स होते हैं, जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, जिनकी वजह से पॉलिटिशियंस पर प्रेशर आता है, और फिर पॉलिटिशियंस आप जैसे वॉरियर्स पर प्रेशर डालते हैं। इफ इट वाज लेफ्ट टू यू गाइस, हर किसी को पता है कि क्या होता, पर सारे डिसीजंस आप लोगों के हाथों में नहीं होते। डू यू फील एंग्री बिकॉज ऑफ दैट? यस, इट इज मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट काम था, टू कैरी हिम and take him to hand over him to in the technical airport to RAW chief that time. उनके साथ बैठे थे गाड़ी में, क्या बात हुई? यही कहा मैंने, this is going to be very costly decision.
गालियां दी आपने उनको? अजहर मसूद को तो क्या नहीं कहा। ही सेड मैं वो 10वीं पढ़ता था, तो मैंने कहा इसको कि इसको मंकी कैप होती है ना, ताकि इसका मुंह ढक दिया जाए, बिकॉज बाहर मीडिया वेट कर रहा था। सो व्हेन आई केम आउट इन ए जिप्सी और उसको मुंह ढका हुआ था, तो आई वाज अंडर ऑर्डर कि इसका वो नहीं आना चाहिए। मीडिया टीम फॉलोड मी होल 10-15 किलोमीटर्स टिल द टेक्निकल एयरपोर्ट। सो ही वाज रेसिस्टिंग कि मेरा मुंह ढकना नहीं, उसे मुंह दिखाना था। बहुत चाहता था। वही दिन अपने आप को बहुत चीज बड़ी चीज मतोब मानता था ना। ऐसा मैंने उसको गाली दी, मैं तेरी ऐसी की तैसी। आई टोल्ड माय कांस्टेबल्स कवर हिम अप। सो उसके हाथ बांधे, इधर मंकी कैप डाली और उसको गाड़ी में मुर्गे की तरह रखा। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।